बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है लंबर एरिया। ठीक है। और लंबर स्पाइन जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में जो है हम सबसे पहले द लंबर स्पाइन इज द थर्ड रीजन ऑफ द, क्योंकि ये लंबर स्पाइन इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले बोन्स डिस्कस करनी होती हैं। और बोन्स आपको पता है कि लंबर एरिया में जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो कौन सी हमारी जो अब्डोमिनल एरिया है उसमें लुम्बर जो हमारी स्पाइन है वो ही आती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। लुम्बर स्पाइन इज द थर्ड रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम लोकेटेड इन द लोअर बैक बिटवीन द thoracic and sacral vertebral segment, made up of 5 distinct vertebrae which are the largest of the vertebral column. This supports the lumbar spine in its main function as a weight bearing structures में ये हेल्प करता है। ठीक है। दिस और अब जो है हमने इसके फीचर्स डिस्कस करने हैं। Although the lumbar vertebra lacks some of the more distinctive feature of the vertebra, there are several characteristics that help in distinct। कौन कौन सी होती हैं vertebral bodies जो हैं इसमें लार्ज और किडनी शेप होती है, डीपर इंटीरियरली और देन पोस्टीरियरली। तो ये प्रोड्यूस द लुम्बोसैक्रल एंगल प्रोड्यूस करती है। ये एंगल कहाँ पे होता है? बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ लुम्बर रीजन एंड दैट ऑफ द सैक्रम। ठीक है। द वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्राइएंगुलर इन शेप। जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है इसके अंदर वो ट्राइएंगुलर शेप में होता है। जहाँ से वर्टिब्रल फोरामेन हमें पता है वहां से स्पाइनल कार्ड जो है वो पास होता है, स्पाइनल कैनाल होती है। अदर फीचर्स ऑफ लुम्बर, टिपिकली लुम्बर वर्टिब्रा जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस, लॉन्ग हेड और स्लेंडर, आर्टिकुलर प्रोसेस, नियर वर्टिकल फेसिस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, शॉर्ट और ब्रॉड हेड इसका होते हैं, और एक्सेसरी प्रोसेस कैन बी फाउंड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ each transverse process. They act as a site for attachment of the deep back muscles होते हैं, उनके attachment की size है। कौन सा? ट्रांसवर्स प्रोसेस, आर्टिकुलर प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, एक्सेसरी प्रोसेस और मेमोलरी प्रोसेस। मेमोलरी प्रोसेस जो है can be found on the posterior surface of each superior articular process. They act as a site of attachment for the deep back muscles जो है उनकी attachment site होती है। just process जो है वो typically लुम्बर जो वर्टिब्रा उसके साइड्स आपने जस्ट आइडेंटिफाई करनी है, उनको बाजू का आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। The fifth lumbar vertebra L5 has some distinctive feature of its own. It has a notably large vertebral body होती है, फिफ्थ की एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस इट कैरीज द वेट ऑफ द एंटायर अपर बॉडी। ठीक है। अब ये है हमारे पास लुम्बर वर्टिब्रा। अब लुम्बर वर्टिब्रा जो है अगर हम इसका देखें, दिस वन इज द स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है। और ये है इसका लेमिना, जो कि स्पाइनस प्रोसेस को, ये लेमिना का फंक्शन क्या होता है? ये स्पाइनस प्रोसेस को हमारे जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स हैं उनके साथ अटैच करती है। ठीक है। नेक्स्ट दिस वन इज द पेडिकल्स, और ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है। ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस हमारा लुम्बर वर्टिब्रा का। अब ये है एनाटॉमी ऑफ लुम्बर स्पाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुम्बर स्पाइन जो है L1, L2, 3, 4, 5, S1 ये इसको शो किया गया है। ठीक है। हमें पता है कि वर्टिब्रा के अंदर ये स्पाइनल कैनाल है। दिस वन इज द स्पाइनल कैनाल, जहाँ से स्पाइनल कार्ड जो है वो मूव करता है नीचे। ठीक है। इसकी कवरिंग क्या होती है? ड्यूरामेटर की कवरिंग होती है स्पाइनल कार्ड की। ड्यूरामेटर और मेनिंजियल लेयर इसको कवर करती है। अब इसमें देखिए, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट, दिस वन, जो कि अबव इस सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट क्या होता है? ये वो एरिया होता है जो कि इसके अबव जो वर्टिब्रा है उसके साथ इसने जो है वो आर्टिकुलेशन करनी है। देन एपिड्यूरल फैट, दिस वन, कोडा इक्वेना। कोडा इक्वेना जो है ये क्या होता है? कोडा इक्वेना जस्ट याद रखें स्पाइनल कॉर्ड है। दिस वन, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ये जस्ट इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं हमारे स्पाइनल कार्ड की, जस्ट फिंगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि नर्व्स होती हैं। ठीक है। जो कि हमारे नीचे
पेल्विक एरिया को भी सप्लाई करती हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं, उनको उन स्ट्रक्चर्स को हम कॉर्डा इक्वेना कहते हैं। ठीक है, कॉर्डा इक्वेना। अब नेक्स्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये सेंटर में जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, मींस के एक एरिया होता है स्पेशल जिसको न्यूक्लियस, ये नोटोकोड से बनता है। नोटोकोड जो एम्ब्रियोनिकल एरिया होता है, नोटोकोड एम्ब्रियो में आप पढ़ोगे ये उससे डेवलप होता है। देन एनुलस फाइब्रस है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स आपने इसको याद रखने हैं। अब डिफरेंट जॉइंट्स हैं हमारे वर्टिब्रा के। देयर आर टू जॉइंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द लुम्बर स्पाइन। बोथ of these articulations are not unique to the lumbar vertebra and present throughout the vertebral column. अब इसमें अगर हम देखें जॉइंट्स जो है बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज और बिटवीन द वर्टिब्रल आर्चेस जो है ये जॉइंट्स होती हैं। जो जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, adjacent vertebral bodies are joined by intervertebral disc made of the fibrocartilaginous joint होता है। This is a type of cartilaginous joint known as symphysis। ठीक है, कि जो बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान जो जॉइंट होता है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस होता है, जिसको हम फाइसिस कहते हैं। जैसे प्यूबिक एरिया में प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने पढ़ा था। ठीक है, सेम ऐसे जो है वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान भी जॉइंट होता है। Between the vertebral arches formed by the articulation of the superior and inferior articular process from the adjacent vertebra। So जो vertebral arches के दरमियान joint होता है उस joint को हम कौन सा होता है, synovial joint। ये important point है। इसकी जो है types, joint की types, जो जो joint between vertebral bodies होता है वो symphysis होता है। वो जॉइंट जो कि बिटवीन वर्टिब्रल आर्चेस होता है वो साइनोवियल टाइप जॉइंट होता है। ठीक है, और ये है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ये लिगामेंट जो है हम इसको डिस्कस करेंगे सारे अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में ना, सारे डिस्कस करेंगे। दिस इज लिगामेंट ऑफ फ्लेवम और लैमिना डिस्क के सेंटर में वर्टिब्रा के, और ये जो है वो आर्टरीज वेन्स जो है बॉडी है वर्टिब्रा की। ठीक है, और दिस वन इज द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। दिस इज द कैप्सुलर लिगामेंट, और ये है सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट। दिस वन इज द सुप्रा स्पाइनल, जो कि स्पाइन के ऊपर लिगामेंट होता है। सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। तो इसमें देखें जो कि वो डिस्क जो कि दो वर्टिब्रा के सेंटर में होती है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। देन इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होता है, दिस वन। नेक्स्ट जो है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, दिस वन इज द इंटरवर्टिब्रल, जो कि वर्टिब्रा के दरमियान होता है। देन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, दिस वन। और एनुलर फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस और सेक्शन बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, दिस वन इज द बॉडी। और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो कि टू स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान होता है, दिस वन इंटरस्पाइनस लिगामेंट होता है। दिस वन इज द लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है स्पाइनस प्रोसेस है ये, और ट्रांसवर्स सेक्शन है, और सुपरास्पाइनस लिगामेंट है। ठीक है, अब हमने ये लिगामेंट्स डिस्कस करने हैं कि ये कौन कौन से थे। जॉइंट्स ऑफ द लुम्बर वर्टिब्रा आर सपोर्टेड बाय सेवरल लिगामेंट्स। दे कैन बी इनटू टू ग्रुप्स, दोस प्रेजेंट थ्रूआउट द वर्टिब्रल कॉलम, दोस यूनिक टू द लुम्बर स्पाइन। अब कौन कौन से होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम पे होते हैं और लुम्बर स्पाइन पे होते हैं, हमने वो लिगामेंट्स के नाम याद रखने कौन कौन से होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स। ये इंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स जो है ये लॉन्ग लिगामेंट होते हैं दैट ऑन द रन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कवर द वर्टिब्रल बॉडीज और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो इसको कवर करती हैं। कौन से इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है ये वर्टिब्रल बॉडी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इसको कवर करते हैं। देन लिगामेंटम फ्लेमम,
जो कि लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा उसको एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, उसको लिगामेंटम फ्लेमम कहते हैं। देन है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। Interspinous ligament connect the spinous process of adjacent vertebra. Means के interspinous है two spine process है, like this one is the spine. तो इनके दरमियान में जो ligament होता है ये interspinous. Then supraspinous connect the tips of adjacent spinous vertebra process. ठीक है, तो ये ligaments है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं इनके। लुम्बर यूनिक टू द लुम्बर स्पाइन, जो कि लुम्बर स्पाइन के साथ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? The lumbar joint, lumbosacral joint between the L5 and S1 vertebra is strengthened by the iliolumbar joint ligament. Sorry, ilio जो कि iliolumbar ligament होता है, ठीक है। These are the fan-like ligaments radiating from the transverse process of fifth vertebra and ilia of the pelvis. कि ये attachment iliolumbar vertebra किस किस के साथ अटैच होता है? ये ilia of the pelvic bone और उसके बाद जो है फिफ्थ वर्टिब्रा जो है इसके साथ अटैचमेंट होती है, फिफ्थ वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। इलियोलुम्बर जो है वो वर्टिब्रा, ये बिटवीन S1 इसकी पोजीशन साइट इसकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, L5 और S1। और इलियोलुम्बर जो लिगामेंट है, लिगामेंट वो ट्रांसवर्स फोर्स है फिफ्थ वर्टिब्रा और इलियम ऑफ द पेल्विक इसके साथ अटैचमेंट होती है। अब हम डिफरेंट लिगामेंट्स जो हैं अगर हम देखें तो ये है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, क्योंकि ये बॉडी है वर्टिब्रा की। और उसके बाद दिस वन इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। नेक्स्ट वन, दिस वन इज द लिगामेंटम फ्लेमम, जो कि लेमिना, दिस वन इज द लेमिना। दो लेमिना जो होते हैं, लाइक ये है लेमिना और ये भी है लेमिना, तो इसको अटैच करते हैं, ऐसे वर्टिब्रा के दो लेमिना को अटैच करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लिगामेंटम फ्लेमम। देन है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। दिस वन इज इंटरस्पाइनस लिगामेंट, मींस कि दो स्पाइंस के, दिस वन इज स्पाइनस प्रोसेस और ये भी है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो लिगामेंट्स है, मींस कि इंटरस्पाइनल, स्पाइंस के सेंटर में लिगामेंट है। और नेक्स्ट जो है वो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ये येलो वाला, जो कि टू स्पाइंस जो हैं, जो एडजेसेंट स्पाइंस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, उनको अटैच करते हैं। क्या काम करता है ये? अटैच करता है एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। एडजेसेंट जो स्पाइनस प्रोसेस है उनको अटैच करता है, इसको क्या कहते हैं? सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी क्लिनिकल एनाटॉमी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कोई भी लाइक क्या करना है वो, उसको कहते हैं, आपने कोई भी लाइक मेनिंजाइटिस में हम क्या करते हैं? लुम्बर पंचर करते हैं। लुम्बर पंचर करते हैं तो हमें जो है यहाँ से, लाइक अगर ये है आपके पास नीडल, ठीक है, तो ये नीडल है आपके पास, ये नीडल जो है आपने यहाँ से इंसर्ट करनी होती है। इंसर्ट करके तो यहाँ पे वर्टिब्रा जो इस एरिया से, लाइक इस एरिया से आपने इस वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है स्पाइनल कैनाल में, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है? वहाँ से ड्रेन करना है, सब एरेक्नोइड स्पेस से आपने सीएसएफ को जो है वो ड्रेनेज करनी है, ठीक है। मीन्स कि आपने जो है ये सारे लिगामेंट्स को पास करना है, आपने इन सारे लिगामेंट्स से जो है वो नीडल को पास करना है। इसलिए इनकी एनाटॉमी जो है, इनके नेम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। बाज़ औक़ात आपको पूछे जा सकते हैं, आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एनाटॉमिकल रिलेशनशिप। Throughout the vertebral column, the spinal cord travels through the vertebral canal made up by the foramina of all vertebrae. At around the level of lumbar 1, the spinal cord terminates and chorda equina begin. So this is a bundle of lumbar, sacral and coccygeal nerve root. Like ये chorda equina आपको बताया कि जस्ट स्पाइनल कॉर्ड अगर एंड हो गया है तो इसके जो है वो जस्ट
नर्व्स रूट होती हैं, लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको कोडा इक्वेना कहते हैं, ठीक है। ये कोडा इक्वेना जो है, जस्ट इसका नाम जो है, ये ऐसे लगता है, अगर हम इसका शेप देखें ना, कोई भी लाइक आपको न्यूरोनॉटमी जो पढ़ाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि इसकी शेप जो होती है, घोड़े की जो टांगे होती है ना, घोड़े की जो हॉर्स की लेग्स होती हैं, ऐसे होती हैं। इस वजह से इसको कोडा इक्वेना, क्योंकि इक्वेना किसको कहते हैं, हॉर्स को कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, ये मैंने कहीं पढ़ा था बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइनल नर्व्स exit the vertebral canal through the intervertebral foramen। स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जो है वो एग्जिट करती हैं। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है अबनॉर्मेलिटी ऑफ द लुम्बर स्पाइन की अबनॉर्मेलिटी। अब जो लुम्बर स्पाइन की अबनॉर्मेलिटी है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है लुम्बर स्पाइनल स्टीनोसिस। स्टीनोसिस क्या होता है कि लाइक एक दूसरे के साथ नैरो हो जाती है, लाइक लुम्बर है, ये कोई दो स्पाइन है, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं, लाइक प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगी, स्टीनोसिस नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, इसको कहते हैं स्टीनोसिस। अब ये स्टीनोसिस क्या इफेक्ट करता है, अब हम इसको देखें। थॉट टू बी द हेरिडिटरी, लाइक बचपन से ही होती है, ठीक है। कंजेनाइटल हो सकती है, विद इडियोपैथिक काज, लाइक विदाउट एनी रीजन, कोई इसका काज नहीं हो सकता। लुम्बर स्पाइन स्टीनोसिस रिजल्ट इन अ स्टीनोटिक वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो नैरो हो जाता है इन वन और सेवरल लुम्बर वर्टिब्रा। दिस कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड और एग्जिस्टिंग नर्व्स जो हैं उनकी कंप्रेशन कॉज करेगा। और ये एज रिलेटेड होता है, जैसे जैसे जो है वो एज ज्यादा हो जाती है, वहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, और ये कंडीशन वर्सन हो गई, लाइक डीजनरेटिव चेंजेस, ज्यादा स्टीनोसिस हो जाएगी, ज्यादा स्वेयर जो है एक दूसरे के साथ स्टीनोसिस होगी, ज्यादा कंप्रेशन होगी, और जिसकी वजह से जो है वो हमारी इंटरवर्टिब्रल लाइक, देखें, जब ये स्टीनोसिस होगी तो हमें पता है, ये फॉर एग्जांपल अगर दो वर्टिब्रा है, इसके अंदर ये सेंटर में क्या है, डिस्क है, दिस वन। अगर इनकी स्टीनोसिस हो गई है ऐसे, लाइक ये स्टीनोसिस, तो ये जो डिस्क है ये साइड को बल्ज कर जाएगी, और ये बल्ज करने की वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स और हमारी नर्व्स को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगी, रेडिकुलोपैथी होगी। क्या होगी, रेडिकुलोपैथी, मीन्स के पेन होगी। अगर कोई भी कंडीशंस, कोई भी लुम्बर जो एरिया में अगर लुम्बर वर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, वो हर्निएट कर जाए और हमारी किसी भी नर्व रूट को, फॉर एग्जांपल अगर ये लुम्बर है और वहां से यहाँ से नर्व है ये निकल रही है, और इसमें इसके अंदर जो है वो हमारी वर्टिब्रा, ये स्पाइनल डिस्क इसको ऐसे कंप्रेस करती है। तो इस कंडीशन को, इस नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से इसकी जो ये हमारी नर्व है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पेन होगी। इस पेन को हम क्या कहते हैं, रेडिकुलोपैथी, ठीक है। lumbar spinal stenosis can sometimes be treated surgically, लाइक कोई भी स्टीनोसिस हो गया तो हम सर्जरी करेंगे, उस स्टीनोसिस को रिमूव करेंगे, वो भी कोई भी एडहेशन जो हो जाता है उसको रिमूव करेंगे। और डिकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी, लेमिनेक्टोमी मीन्स के जो लेमिना हमारे उनको हम काट के, ठीक है, उसको हम जो है वो वहां से रिमूव करेंगे, और लेमिनेक्टोमी मीन्स के उसको रिमूव करेंगे, वहां से उसको काट देंगे, ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट जो है एक्सेसिव लुम्बर लॉर्डोसिस, ये है नॉर्मल स्पाइन, और लॉर्डोसिस क्या होता है, ये बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, इस तरह। दिस इज एन abnormal interior curvature of vertebral column in the lumbar region characterized by the interior tilting of the pelvis, ठीक है। वुमेन डेवलप टेम्परेरी एक्सेसिव लुम्बरडोसिस इन द प्रेगनेंसी में, जो है वो वुमेन्स में बहुत ज्यादा लाइक लुम्बरडोसिस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने वेट बियर करना होता है। आप बताएं कि ये हमारे, आपको पता है कि इस एरिया से, लाइक अगर ये पेल्विक बोन्स हैं, पेल्विक बोन्स हैं, हमें पता है कि यहाँ से मसल इसके साथ अटैच होते हैं, इलियोस्वास, लुम्बर मसल्स, लुम्ब्रिकल्स, लाइक इलियोस्वास मेजर मसल्स होते हैं, इलिय ठीक है, इलियक मसल्स होते हैं, ये सारे अटैच होते हैं।
अब ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है? उसने प्रेग्नेंट लेडी है तो उसने जो है वो बेबी का वेट जो है वो बियर करना होता है। अब ये वेट जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे को मूव करता है। अब ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करता है और ये पेल्विक एरिया पे जो है वो इंक्रीज़ करता है प्रेशर को पेल्विक एरिया में। जब पेल्विक एरिया में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये मसल भी स्ट्रेच होंगे, मीन्स कि मसल जो है इस तरफ स्ट्रेच होंगे। जब ये मसल स्ट्रेच होंगे तो ये हमारे बेंडिंग कर देगी, इस एरिया में जो है इस तरह बेंडिंग कर देगी, ठीक है? But this resolve after childbirth in other sex. Obesity can sometimes cause lordosis. Definitely obesity या abdominal obesity होती है, like फैट ज़्यादा हो जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम वही सेम होंगी और जिम जॉइन कर ले सारे, ठीक है? Due to increase the weight of the abdomen, both examples can cause back pain and occur in the result of lateral line of ग्रेविटी, ठीक है? तो ये सारी क्लिनिकल फीचर्स थी इसकी और काजेज़ थी कि जो है वो लुम्बर लॉर्डोसिस क्या होता है? जस्ट सर इंटीरियर ये कर्वेचर होती है। सर ये प्रेशर पेल्विक में बढ़ने का ये वापस रिपीट करना, ये कैसे हुआ था? यार ये जो है देखो, अब प्रेग्नेंट लेडी है, अब यूट्रस जो है एनलार्ज हो चुकी है। तो बे यूट्रस है, एनलार्ज यूट्रस है, तो क्या वो पेल्विक के ऊपर प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेगी? जी करेगी। इंटीरि करेगी ना। तो हमें बताओ कि जो बोन है, पेल्विक बोन के साथ मसल कौन से अटैच होते हैं जो कि हमारे लुम्बर एरिया में हमने पढ़ा था, इलियो श्वास मेजर, माइनर और इलियकस मसल अटैच होते हैं जो कि लुम्बर एरिया से जो है हमारे स्पाइन के साथ अटैच और हमारे जो हिप बोन है उसके साथ अटैच होते हैं ना कि नहीं होते? जी यार होते हैं। ऐसे लाइक ये है हमारे हिप बोन, इलियम और इसके प्यूबिस जो भी है, ठीक है? जैसा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से हमें पता है कि इस एरिया से इलियोसरास जो है वो अटैच होते हैं, श्वास मेजर माइनर इलियकस अटैच होते हैं। अब देखो कि अब बेबी है, ठीक है? उसने जो है वो पेल्विक एरिया पे लाइक एक्सर्ट किया, प्रेशर एक्सर्ट किया। वो नीचे को प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। अब जब नीचे को प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या इस एरिया में फ़ोर्स ज़्यादा लगेगी ना, इस तरफ मूव होगा क्योंकि मसल तो इस तरफ नीचे को जाएँगे। मसल इस तरफ जाएँगे ना नीचे को ऐसे। मसल भी खींचे जाएँगे कि नहीं नीचे को, जो अटैच होते हैं जी ऊपर। जी मसल लाइक जाएंगे खींचे। लाइक ये और ये आपकी स्पाइन है। अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, तो ये ये आपके मसल अटैच हैं, ठीक है? तो जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये भी इस तरफ खींचे जाएँगे, जिसकी वजह से जो है ये बेंडिंग हो जाएगी ऐसे। नॉर्मल से जो है वो अंदर की तरफ बेंडिंग हो जाएगी जो कि लॉर्डोसिस होगी, ठीक है? ये जस्ट इफ़ेक्ट होता है। ये ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, जस्ट याद रखें, या यूट्रस एनलार्ज यूट्रस का इफ़ेक्ट होता है। ये हमने स्पाइन पढ़ लिया, ठीक है? अब हम जो है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो डिस्कस करेंगे। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल रीजन स्ट्रेच फ्रॉम द thoracolumbar diaphragm टू द पेल्विक rim तक ये होता है, ठीक है? इसमें कंटेंट जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक होती है एब्डोमेन में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, ठीक है? सीकम, अपेंडिक्स, लंग्स हार्ट भी होता है ना इसमें, लंग्स एंड हार्ट नहीं हमारे थोड़े लुम्बर एरिया में। सर लंग में तो वो तो वेरी गुड, थोरैक्स। वेरी गुड, जाग रहे हैं सारे, ठीक है? एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, ठीक है? ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स कि ये पेरिटोनियम हमारी जो है वो इंटेस्टाइनल कवरिंग होती है। और ये कवरिंग जो है उसके पीछे जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल कहेंगे, ठीक है? रेट्रोपेरिटोनियल, और जो कवरिंग के अंदर होगा वो पेरिटोनियल होगा, ठीक है? उसके बाद अदर ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें स्प्लीन, ब्लड वेसल्स, अयोटा, इंफीरियर वेना कवा जो है हमारी एब्डोमिनल अयोटा में होती है। वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एसोफेगस, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर, वर्टिब्रल कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्माइड कॉलम, ठीक है?
inferior surface of diaphragm होता है, then है inferior vena cava, aorta, right adrenal gland है, ठीक है, right और left दोनों साइड पे होती है adrenal gland, superior pole of kidney पे right kidney है, pancreas, duodenum, ascending colon, cecum, appendix और rectum, ये सारे स्ट्रक्चर जो है हमारे abdomen में होते हैं, ठीक है। अब हमने जो है सरफेस मार्किंग एंड लैंड मार्किंग जो है वो डिस्कस करनी है, कौन कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं जो कि आपको क्लिनिकली यूज होने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मर्फी पॉइंट लाइज बिलो द right coastal margin at the mid clavicular line, the proximal location of the fundus of the gallbladder, ठीक है। The point is at the intersection of the right linea semicularis, ठीक है, ये लीनियर सेमिकुलरिस जो होता है ये हमारा दिस वन इज द लीनियर सेमिकुलरिस, ये हमारे डिफरेंट मसल्स के टेंडन्स की शीट मिलके जो है ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी याद रखें ये जस्ट मसल्स की शीट होती है और वो शीट जो है उसको लीनियर सेमिकुलरिस कहते हैं, और एक सेंट्रल शीट होती है उसको लीनियर एल्बा कहते हैं, ठीक है। right coastal margin at the tip of the right ninth coastal cartilage in acute cholecystitis, के ये है हमारे पास like this one is the Murphy point, ये वाला टिप ऑफ नाइन कोस्टल। ये मर्फी पॉइंट क्या होता है कि बाज़ जब इन्फ्लामेशन होती है, लाइक ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर, ये क्या है gallbladder. What is the function of this gallbladder? और कर दो भाई। ओके, एक एक करके बताएं सारे फंक्शन ऑफ gallbladder। ओके, स्टोरेज ऑफ बाइल, ओके। और उसके बाद जो है सना आंसर बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल गॉल ब्लैडर? मैं बताऊं? यस बताओ। गॉल ब्लैडर जो है ना वो बाइल को स्टोर करता है, जो बाइल डक्ट से आगे जाता है और वो फैट्स को एमल्सिफाई करता है। बाइल स्टोर, और एक इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, कंसंट्रेट करता है बाइल को। जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी मीन्स के ज्यादा जो है वो गाढ़ा कर देगा तो वो जो है वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे जो कि गाल स्टोन काज करेगा, गाल स्टोन। अब ये गाल स्टोन जो है जब एक फॉर एग्जाम्पल ये एरिया और ये जब गाल ये स्टोन है, लाइक स्टोन ऐसे होता है, उसकी इरेगुलर सरफेस होती है और ये जब म्यूकोजा के ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये उसको इरिटेट करेगा। इरिटेशन की वजह से वहां पे बैक्टीरिया जो है ज्यादा ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो वहां पे इंफ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, इंफ्लामेशन होगी। जब इंफ्लामेशन होगी तो इस कंडीशन को क्या हम कहते हैं, अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। क्या कहते हैं हम, अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। अब ये अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, क्या काम कर क्या होता है इसमें, जब अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस किसी भी पेशेंट को होती है, अगर हम इस टिप पे लाइक टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज अगर हम इस पे उसको टच करें तो ये पॉइंट होता है हाई टेंडरनेस का, हाई टेंडरनेस का। मीन्स कि अगर हम उस एरिया में टच करें तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन जो है वो पेशेंट को, और टच करने के अलावा अगर वो ज्यादा क्या होगा, डीप ब्रेथ भी लेगा तो तब भी उसको पेन होगी, ठीक है, तब भी उसको पेन होगी। अगर वो डीप ब्रेथ लेगा तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमारा जो जब डीप ब्रेथ लेगा तो डायाफ्राम नीचे को मूव करेगा। ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये डायाफ्राम है तो ये जब नीचे को मूव करेगा तो हमारे गाल ब्लैडर भी नीचे को होगा, और गाल ब्लैडर ऑलरेडी इंफ्लेमेशन की वजह से जब नीचे को मूव करता है तो वो क्या होता है, वो हमारी एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेस हो जाता है बिलो द पॉइंट एंड पेशेंट विंचेस
while taking pain, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी अरेस्ट ड्यूरिंग कोलेसिस्टाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है कि आप किसी भी पेशेंट को अगर गैलस्टोन है उसकी वजह से अगर उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर उसको पेन हो रही है, ठीक है, आप उसको कहेंगे ओके अपने सामने बिठा लेना, उसको कहना कि जोर से जो है वो डीप सांस लो, लाइक ब्रेथ लो। वो क्या करेगा, जब वो लेगा तो उसको पेन होगी, वो प्रॉपर नहीं ले सकेगा और डीप नहीं ले सकेगा और वो अपनी जो सांस लेना छोड़ देगा उस वक्त। इस डायग्नोस्टिक क्लू, और इसको मर्फी साइन कहते हैं, मर्फी साइन कहते हैं या मर्फी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये होता है टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज पे, मर्फी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिकली, क्लिनिकली, हॉस्पिटल में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको पॉइंट आपने याद रखना है। देन है मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट जो है ये आपको बता दूं, ये उस वक्त पॉजिटिव होता है जब आपकी अपेंडिक्स होती है, ठीक है। ये lies over the right side of abdomen at the junction of the medial 2/3 and lateral 1/3 of the line between the umbilicus and anterior superior iliac spine. For example, ये है अगर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये है बिलिकस, तो इसका जो है वो अगर हम लेटरल 2/3 मीन्स के लेटरल जो है 1/3 इस एरिया में 1/3 और मीडियल 2/3, तो इस एरिया में एक स्पेशल पॉइंट होता है, ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। और ये मैकबर्नी पॉइंट जो है हाई टेंडरनेस होती है वहां पे, जब आपकी टेंडरनेस होती है इन अपेंडिसाइटिस, मैकबर्नी पॉइंट पे, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में मीन्स टेंडरनेस क्या होती है, जब आप उस एरिया को टच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पेन होती है, ठीक है। और इस लाइन को जो है हम ये लाइन जो ड्रा करते हैं अम्बिलिकस से इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, उसको हम कहते हैं मैकबर्नी लाइन, ठीक है, स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। अब इसकी हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इट कोरस्पॉन्ड टू द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, यहाँ पे होती है वेयर इट अटैच टू द सीकम, सो इट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जब हो जाती है यहाँ पे मैक्सिमम क्या होती है, टेंडरनेस होती है। तो ये पॉइंट्स दो हैं, लैंडमार्क्स हैं, एक मर्फी पॉइंट और एक मैकबर्नी पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिड इंग्वेनल पॉइंट। The mid-inguinal point lies on the midpoint of a line between the pubic symphysis and anterior superior iliac spine. In the adults, it approximately surface marking of the femoral artery है, ठीक है। And the deep inguinal ring जो है just इसकी surface marking जो है, ठीक है, उसको शो किया गया। ये क्या है, mid inguinal point, ठीक है। और उसके बाद the deep inguinal ring is an opening. Deep inguinal ring is an opening in the fascia transversalis approximately midway between the anterior superior iliac spine or pubic symphysis, about 1 centimeter above the inguinal ligament। कि यहाँ पे 1 centimeter यहाँ से जो है वो हमारी डीप इंग्वेनल रिंग स्टार्ट होती है, फाशा ट्रांसवर्सालिस यहाँ से आके जो है वो जैसे ड्रेन करती है। ये सारी हम डिटेल पढ़ेंगे इंग्वेनल लिगामेंट के बारे में, जस्ट ये आपको सरफेस लैंडमार्क के बारे में बताया गया। और Z5 प्रोसेस जो होता है T10 लेवल पे होता है। T10 लेवल पे जो है T10 और 9 के सेंटर में जो है, ये देखिए ये 9 है, इनके सेंटर में जो हमारा प्रोसेस होता है वो Z5 प्रोसेस होता है। और देन जो है ये कोस्टल मार्जिन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपाइलोरिक जिसको एडिसन प्लान कहते हैं, वो L1 लुम्बर वर्टिब्रा से हम ड्रेन ऐसे ड्रा करते हैं। और हमने देखना है कि इस एरिया में, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो है वो इससे स्ट्रक्चर पास होते हैं। देन सब कोस्टल प्लेन जो है वो कोस्टल बोन्स, दिस इज द कोस्टल बोन्स। इनके बिलो जो है हम L2 और L3 लुम्बर वर्टिब्रा के बिल्कुल सेंटर में ड्रा करते हैं, जिसको सब कोस्टल प्लेन कहते हैं। और अम्बिलिकस जो है हमारे वो L3 और L4 जो है वो वर्टिब्रा के सेंटर में होती है। L3 और L4 वर्टिब्रा के सेंटर में क्या होती है, अम्बिलिकस होती है। और उसके बाद इलियक रस्ट जो है वो L4 लेवल पे,
L4 लुम्बर वर्टिब्रा पे। और उसके बाद जो है ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन वो हमारा L5 लुम्बर वर्टिब्रा जो है उस लेवल पे होता है। ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन जो है वो L5 वर्टिब्रा पे होता है। तो देन वी नो दिस वन इज इंटीरियर superior iliac spine, inguinal ligament, pubic tubercle और pubic crest है, pubic symphysis है, ठीक है, और टिप ऑफ द coccyx है दिस वन। और ये हमारे जो है सरफेस लैंडमार्क्स है कि कौन से वर्टिब्रा लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो काइंडली कौन सा प्लेन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इनको आपने याद रखना है, इनको अपने जो है वो अच्छे से रट्टा लगा लेना है इनको कौन से लेवल पे होता है। सरफेस लैंडमार्किंग में जो है वो हमने जी5 प्रोसेस, कोस्टल मार्जिन और जो है ट्रांसपाइलोरिक जो है वो L1 लेवल पे होता है, ठीक है, L1 लेवल पे। और अपर बॉर्डर ऑफ L3 सब कोस्टल जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा पे होता है। और उसके बाद जो है एम्बिलिकस जो है L3 L4 पे होती है। और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन जो है वो L5, ठीक है, L5 वर्टिब्रा पे, ये उसका साइट है। और उसके बाद जो है इंटीरियर superior iliac spine एट लेवल ऑफ sacral promontory पे। और उसके बाद दिस वन इज द coccyx और ये है लीनियर सेमिनोलैरिस। ये लीनियर सेमिनोलैरिस जो है लैटरली जो है वो शीट होती है इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल मसल्स के टेंडन्स जो है मिलकर एक शीट बनाते हैं लीनियर सेमिनोलैरिस। हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारे नीचे आके पेल्विक एरिया में अटैचमेंट होती है। Next has some superficial feature in relation to the interior abdominal wall. This one is the Z5 process। इस एरिया में ये है लीनियर एल्बा और ये हमारे रेक्टस शीट जो है इसके इर्द गिर्द जो है ये रेक्टस शीट होती है ऐसे। और ये रेक्टस शीट के सेंटर में हमारा जो लीनियर एल्बा होता है, ठीक है, एक शीट होती है। Then head tip of the ninth costal cartilage. This is the tip of ninth costal cartilage. और what is the point नेम, यहाँ पे कौन से पॉइंट का नेम है, नेम बताओ कौन सा पॉइंट होता है यहाँ पे? मर्फी पॉइंट, ठीक है, मर्फी पॉइंट। और इम्बिलिकस जो है L3 और 4 लेवल पे। और उसके बाद जो है इंटीरियर superior iliac spine, देन जो है सुपरफिशियल इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल रिंग है। और उसके बाद जो है इंग्विनल लिगामेंट दिस वन और दिस वन इज द टेस्टिस, ठीक है।